नमो नमः। यद्विद्याविलासेन भूतभौतिकसृष्टयः तं नौमि परमात्मानं सच्चिदानन्दविग्रहं यदन्ते वासि पञ्चास्यैः निरस्ताः भेदिवारणाः तं प्रणौमि नृसिंहाख्यं यतीन्द्रं परमं गुरुं श्रीमद्वेङ्कटनाथाख्यान् वेलाङ्गुडिनिवासिनः जगद्गुरूनहं वन्दे सर्वतन्त्रप्रवर्तकान् येन चिन्तामणौटीकादशटीका विभञ्जिने तर्कचूडामणिर्नाम कृता विद्वन्मनोरमा तेन बोधाय मन्दानां वेदान्तार्थावलम्बिने धर्मराजाध्वरीन्द्रेण परिभाषा वितन्यते। तो आज पुनः एक बार हम लोग इस संस्कृतम भारतम नामक आमुख पटल समूह पर उपस्थित हुए हैं वेदांत परिभाषा की चर्चा के लिए। आप सभी सुधीजनों का, सुविज्ञों का मैं डॉक्टर धीरज कुमार पांडे हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आज हम लोग अनुमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। जैसा कि इसके पूर्व में हम लोगों ने प्रत्यक्ष प्रमाण की चर्चा किया, आज अनुमान प्रमाण की चर्चा करेंगे। ग्रंथकार कह रहे हैं अथानुमान परिच्छेद प्रारंभ हो रहा है। अथानुमानम निरूप्यते, अनुमानम ग्रंथकारेण निरूप्यते। अनुमान यह वेदांतियों के यहाँ 6 प्रमाण स्वीकृत है। प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, आगम, अर्थापत्ति और अनुपलब्धि। अब द्वितीय स्थान पे आता है, द्वितीय नंबर पे आता है, दूसरे नंबर पे आता है यह दूसरा यह प्रमाण है अनुमान प्रमाण। नैयायिकों के यहाँ इसका विशेष महत्व है। चर्चा करते हैं। ग्रंथकार अथानुमानम निरूप्यते, ग्रंथकारेण अनुमानम निरूप्यते। अब अनुमान किसे कहते हैं? तो ग्रंथकार कह रहे हैं अनुमितिकरणम अनुमानम। जैसा कि आप सभी तर्क संग्रह से परिचित होंगे ही, तर्क संग्रह के प्रत्यक्ष परिच्छेद में एक चर्चा आई है कि संस्कार मात्र जन्यम ज्ञानम स्मृति है और तद्भिन्नम ज्ञानम अनुभव। अब वह अनुभव जो है 2 प्रकार का बतलाया गया, एक यथार्थानुभव, दूसरा अयथार्थानुभव। यथार्थानुभव यानी तदवती तत्प्रकारक ज्ञानम, यानी ले लीजिए घटत्ववती घटे घटत्व प्रकारक ज्ञान। अयथार्थानुभव क्या है? तो तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञानम। तदभाववती तत्प्रकारक ज्ञानम यानी जैसे रजतत्वाभाववती शुक्तौ रजतत्व प्रकारकम ज्ञानम, यह अयथार्थानुभव। अब इस यथार्थानुभव के 4 भेद वहाँ बतलाए गए, प्रत्यक्ष, अनुमिति, उपमिति और शाब्द। तत्कर्णम अपि चतुर्विधम, इसके कर्ण भी 4 प्रकार के होते हैं, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द। और अयथार्थानुभव की आगे चर्चा ग्रंथकार करते हैं अन्नम भट्ट कि अयथार्थानुभव त्रिविधा संशय विपर्य तर्क भेद इत्यादि। तो हम अनुमान प्रमाण की चर्चा करें जिस का फल यानी प्रमिति, यूँ कह ले अनुमिति है, यानी अनुमिति प्रमा और अनुमान प्रमाण। अब अनुमिति किसे कहते हैं? तो यहाँ ग्रंथकार तो परिभाषा देंगे ही, हम पहले शब्द पे विचार करते हैं। अनुपश्चात मिति, मिति यानी ज्ञानम इति अनुमिति। तो अनु का अर्थ है पश्चात, कस्मात पश्चात, यह जिज्ञासा होगी। तो पश्चात यानी व्याप्ति ज्ञानानंतरम, ऐसा समझना चाहिए। व्याप्ति ज्ञानानंतरम मिति ज्ञानम यज ज्ञानम, ऐसा। अनुपश्चात यानी व्याप्ति ज्ञानानंतरम मिति ज्ञानम अनुमिति। और उस अनुमिति प्रमा का जो करण साधन, उसको हम बोलते हैं अनुमान।
अनुमान प्रमाण अनुमीयते येन तद अनुमानम येन व्याप्ति ज्ञानेन, यानी अनुमितीकरणम यह लक्ष्य लक्षण और अनुमानम यह हुआ लक्षण। अब थोड़ी सी चर्चा अनुमान पे करते हैं, शब्द पे। अनुमान शब्द जो है यह रूढ़ भी है और व्युत्पन्न भी है। जब हम इसका निर्वचन करते हैं अनुमीयते येन तद अनुमानम, तो इस अर्थ में व्युत्पत्ति परक जो अनुमान शब्द है वह लक्षण परक है, और जो अव्युत्पन्न है, रूढ़ है, लोक प्रसिद्ध है जो अनुमान, वह लक्ष्य है। तो इस प्रकार हम अनुमान शब्द में भी हम लक्ष्य लक्षण व्यवहार कर लेंगे। लक्ष्य लक्षण व्यवहार यानी वो पारिभाषिक नहीं लेना है जो ग्रंथकारों को लक्ष्य लक्षण भाव धर्मी धर्म भाव ऐसा इष्ट है, वो नहीं लेना है। यानी हम अनुमान को लक्ष्य कोटि में भी बैठा सकते हैं और लक्षण कोटि में भी बैठा सकते हैं। अब अनुमिति क्या है, जैसा कि आप लोग तर्क संग्रह से सुपरिचित होंगे ही, तो वहाँ परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति है। यहाँ ग्रंथकार धर्मराज ध्वरीन्द्र अनुमिति किसे मान रहे हैं, मौलिकार्थ में कोई भेद नहीं है, इनकी शैली इनकी परिभाषा कुछ भिन्न है। कहते हैं अनुमितिश्च व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या, यानी व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्या या सा अनुमिति। व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व, यूँ कह ले व्याप्ति ज्ञान जन्यता तो चाहिए, कैसी व्याप्ति ज्ञान जन्यता चाहिए, तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यता चाहिए। यानी व्याप्ति ज्ञानत्व का यहाँ मतलब है व्याप्तित्व, प्रकारीभूत धर्म। तो व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जो जन्य है उसी को हम बोलेंगे अनुमिति। जैसा अयं घट है, अयं घट, इसका 21 प्रकार का ज्ञान है। इदम विशेष्य का घटत्व प्रकारक ज्ञान, तो घटत्व वहाँ कहते हैं इदम विशेष्य घटत्व प्रकारक, यानी इदम में विशेष्यता बैठी है और घटत्व जो है वो प्रकारीभूत धर्म है। तो उसी प्रकार उसी रीति से उसी का अनुसरण करते हुए यहाँ व्याप्ति ज्ञान जन्यता तो है, व्याप्ति ज्ञान जन्यता तो चाहिए, लेकिन कैसी व्याप्ति ज्ञान जन्यता चाहिए, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यता चाहिए। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि व्याप्ति ज्ञानत्व प्रकारतया भाषित होना चाहिए, न तो विषयत्वादि ना। विषयत्वादि यह प्रकारतया भाषित न हो, अपितु व्याप्तित्व प्रकारतया भाषित हो। जैसे यह धूम जो है बहनी व्याप्यते, यह व्याप्ति प्रकारक ज्ञान है। यानी व्याप्ति प्रकारक ज्ञान यानी व्याप्तित्व, प्रकार मतलब वही तो प्रत्यय तस्य भावत्व तलो, जैसा कि सामान्य नियम है कि जहाँ तो इत्यादि प्रत्यय लगा देते हैं तो प्रकारीभूत धर्म का उपाख्यान हो जाता है। तो इस प्रकार यह आया कि व्याप्तित्व यानी व्याप्ति प्रकार त्वेन, व्याप्ति प्रकारत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य जो है उसी को बोलेंगे अनुमिति। अब यह क्यों कह रहे हैं इस प्रकार, क्या इनकी मनीषा है, क्या अभिप्राय है, क्यों कहना चाहते हैं, तो ग्रंथकार स्वयं अपने शब्दों में कहते हैं, लेकिन उसमें थोड़ी सी चर्चा हम लोग और करेंगे इनकी मनीषा को जानने के लिए कि क्या कहना चाहते हैं, किसकी व्यावृत्ति कराना इनको इष्ट है। अभी ग्रंथकार कह रहे हैं कि पंक्ति है व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेः तत्वेन तज्जन्यत्वा भावाद नानुमितित्वम। यानी अब थोड़ा सा समझते हैं, एक व्यवसाय होता है, एक अनुव्यवसाय होता है। व्यवसाय उसे कहते हैं जो इंद्रिय के द्वारा प्रथम ज्ञान है, उसको हम बोलेंगे व्यवसाय। जैसा कि अयं घट, यह हुआ व्यवसाय। घटम हम जानामि, यह क्या हुआ, अनुव्यवसाय। पश्चात इंद्रिय के द्वारा जो प्रथम ज्ञान है उसको बोलेंगे व्यवसाय, और तदनंतर पश्चात जो तद विषयक इंद्रिय विषयक जो मानसिक ज्ञान है उसको हम बोलेंगे अनुव्यवसाय। तो
अब यह व्याप्तित्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य, यानी व्याप्ति ज्ञानत्वेन, यानी व्याप्तित्वेन, यानी वही व्याप्ति प्रकारत्वेन, यह कहना क्यों चाहते हैं, क्यों कह रहे हैं? इसलिए कि जो अनुव्यवसाय है या स्मृति है या ध्वंस है या शाब्द बोध हो, शाब्द ज्ञान, शाब्द ज्ञान मतलब वो शाब्द प्रमा नहीं लेनी है, शब्दात जायमान ऐसा, तो ये सारे जो है इनमें लक्षण ना चला जाए अनुमिति का, इसलिए ग्रंथकार ने व्याप्तित्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य, यानी व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञानजन्य कहा। उसी को कह रहे हैं व्याप्ति ज्ञान, क्योंकि अनुव्यवसाय आदि में क्या होता है, विषय प्रकारतया भाषित होता है, वहाँ व्याप्तित्व प्रकारतया भाषित नहीं होती, व्याप्तित्व प्रकारतया भाषित नहीं होता। विषय मतलब बहनिम अहम अनुमिनोम, यह अनुव्यवसाय ले लीजिए कि बहनी का मैं अनुमान कर रहा हूँ, तो बहनी का मैं अनुमान कर रहा हूँ यानी बहनी रूप विषय का साध्य जो बहनी है उसका मैं अनुमान कर रहा हूँ, वहाँ विषय प्रकारतया भाषित होता है, व्याप्तित्व प्रकारतया भाषित नहीं होता। तो कह रहे हैं कि व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेह तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात् नानुमितित्वम्, तज्जन्यत्व तो है यानी व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व है, लेकिन तत्वेन तज्जन्यत्व नहीं है। तत्वेन तज्जन्यत्व का कहने का तात्पर्य क्या है, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्व नहीं है, व्याप्ति ज्ञानत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्य चाहिए। उसी को कह रहे हैं व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेह तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात् नानुमितित्वम्। यह जो ग्रंथकार कह रहे हैं इनकी यही मनीषा है कि जिस प्रकार धूम बहनी व्याप्य है, यह जो व्याप्ति प्रकारक ज्ञान है, यह व्याप्ति प्रकारक ज्ञान पर्वतो वहनीमान इस अनुमिति में हेतु है, ठीक उसी प्रकार व्याप्ति ज्ञान का अनुव्यवसाय, स्मरण, स्मृति, ध्वंस इत्यादि में भी कारणता है। तो वो सारे भी व्याप्ति ज्ञान जन्य है, तो क्या उनको हम बोलेंगे अनुमिति? करेंगे नहीं, वहाँ विषय प्रकारतया भाषित हो रहा है, वहाँ व्याप्तित्व प्रकारतया भाषित होना चाहिए, व्याप्तित्व मतलब व्याप्ति प्रकारतया भाषित होनी चाहिए, वो नहीं हो रही है। उसी को, इसी भाव को मन में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेह तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात् नानुमितित्वम्, यानी तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात्। अब इस बात से, इस पंक्ति से यह हम निकाल सकते हैं कि व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वं तत्र तो अस्ति एव, परंच तत्वेन तज्जन्यत्वं नास्ति, तत्वेन तज्जन्यत्वं नास्ति अर्थात व्याप्ति प्रकारत्वेन व्याप्ति ज्ञान जन्यत्वं नास्ति। क्यों? यतोहि तत्र विषयः प्रकारतया भाषते, सः मतलब तन्नेष्टमिति। तो इस प्रकार इसी भाव को मन में रखते हुए ग्रंथकार कह रहे हैं व्याप्ति ज्ञान अनुव्यवसायादेह तत्वेन तज्जन्यत्वाभावात् नानुमितित्वम्। अब अनुमितिकरणं च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कारो अवान्तर व्यापारः। अनुमितिकरण, अनुमिति प्रमा का जो करण है, साधन है, उसको हम बोलते हैं अनुमितिकरणम व्याप्ति ज्ञानम। अनुमिति प्रमा का करण है व्याप्ति ज्ञान। तत्संस्कार यानी व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार, तत्संस्कार यानी व्याप्ति ज्ञान संस्कार, यह व्याप्ति ज्ञान का संस्कार अवान्तर व्यापार है। अवान्तर व्यापार किन दोनों के बीच में यह व्यापार है, मध्यवर्ती व्यापार है, किन दोनों के बीच में? तो व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति, इन दोनों के बीच में यह जो संस्कार है व्याप्ति ज्ञान का संस्कार, यह अवान्तर व्यापार है। उसी को कह रहे हैं अनुमितिकरणं च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कारः व्याप्ति ज्ञान जन्यः यः संस्कारः ससंस्कारः अवान्तर व्यापारः न तो तृतीय लिंग परामर्शौ अनुमितौ करणम। तृतीय लिंग परामर्श जो है यह अनुमिति में करण नहीं है। क्यों? तस्य अनुमिति हेतुत्वा सिद्ध्या तत्करणत्वस्य दुर्निरस्तत्वात्। नहीं, तस्य तृतीय लिंग परामर्श। अब देखिए, तृतीय लिंग परामर्श से यानी यहाँ लिंग परामर्श ही है,
वो तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए वहाँ तृतीय पद जोड़ दिया गया। उस शब्द को जुड़ जाने से आप कुछ नया अपूर्व मत समझिएगा कि किसी दूसरे परामर्श की चर्चा कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। वो तीसरे नंबर पे आता है, इसलिए हम बोलते हैं तृतीय लिंग परामर्श। तो यह जो तृतीय लिंग परामर्श है, यानी लिंग परामर्श जो है, यह लिंग परामर्श अनुमितौ न करणम, अनुमिति में करण नहीं है, हेतु नहीं है। क्यों? कि तस्य अनुमिति हेतुत्वा सिद्ध्या तत्करणत्वस्य दुर्निरस्तत्वात् तस्य, तस्य यानी तृतीय लिंग परामर्शस्य अनुमिति हेतुत्वा सिद्ध्या, अनुमिति के हेतु के रूप में असिद्ध होने से, अप्रसिद्ध होने से, तत्करणत्वस्य, तत्करणत्वस्य यानी अनुमिति कारणत्व रूप तृतीय लिंग परामर्शस्य दुर्निरस्तत्वात् खंडितत्वात् खंडन कर दिया गया। यानी यह जो तृतीय लिंग परामर्श है, यह अनुमिति में कारण नहीं है, साधन नहीं है, हेतु नहीं है, प्रयोजक नहीं है, क्योंकि यह तृतीय लिंग परामर्श जो है अनुमिति के हेतु के रूप में अप्रसिद्ध होने से तत्करणता का खंडन कर दिया गया वेदांतियों के द्वारा। अब कैसे? अब इसको समझते हैं खंडन प्रकार। नैयायिकों के यहाँ अनुमान पर्यंत गमन में 4 स्टेप है, माने उसको लेकर के अनुमिति पर्यंत तक 4 स्टेप। अब वेदांतियों के यहाँ 3 स्टेप है, 3 सोपान। कैसा? अब इसको समझते हैं। महानस में पहले नैयायिक को रखते हैं, उसके बाद वेदांती को। नैयायिक जो है, धूम और बहनी को देखा महानस में, धूम बहनी का ज्ञान हुआ, व्याप्ति का ज्ञान हुआ, यत्र यत्र धूम तत्र तत्र बहनी, साहचर्य देखा है इत्यादि, पहला स्टेप। वही नैयायिक उठ के आ गया पर्वत के पास, पर्वत के पास आया, व्याप्ति का स्मरण किया, दूसरा स्टेप। उसके बाद परामर्श किया, व्याप्ति का स्मरण किया, यानी यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, व्याप्ति का स्मरण किया। उसके बाद क्या परामर्श किया, यानी वहनी धूमो वहनी व्याप्यः व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श, जैसा कि तर्क संग्रह में कहते हैं वहनी व्याप्य धूमवान अयम पर्वतः। तो इस प्रकार जो परामर्श किया, उसके बाद उसको अनुमिति होती है, पर्वतो वहनीमान, ऐसी अनुमिति होती है। लेकिन नैयायिकों में एक सोपान नहीं है। ठीक है कि महानस में धूम और बहनी का साहचर्य देखा, ज्ञान हुआ, व्याप्ति का ज्ञान हुआ, पहला स्टेप। दूसरा स्टेप पर्वत के समीप में आया, व्याप्ति का स्मरण किया, और वह व्याप्ति का जो स्मरण किया वहाँ परामर्श नहीं करता, व्याप्ति ज्ञान जन्य जो संस्कार, उस संस्कार से ही अनुमिति कर लेता है, पर्वतो वहनीमान। इस प्रकार तृतीय लिंग परामर्श को नहीं माना वेदांती। जब तृतीय लिंग परामर्श को नहीं माना तो वह तृतीय, इसके मत में, वेदांतियों के मत में कैसे अब तृतीय लिंग परामर्श अनुमिति में हेतु हो जाएगा? इस प्रकार करके उसका खंडन करते हैं वेदांती लोग। तृतीय लिंग परामर्श जो है, यानी लिंग परामर्श, तो लिंग परामर्श जो है यह अनुमिति में हेतु नहीं है, क्योंकि व्याप्ति ज्ञान जन्य जो संस्कार, व्याप्ति ज्ञान जन्य संस्कार, उसको यदि और स्पष्ट करना है तो यूँ कह ले व्याप्ति ज्ञान स्मरण जन्य जो संस्कार, क्योंकि वहाँ जब पर्वत के समीप में गया तो स्मरण कर रहा है, व्याप्ति तो उसको महानस में मतलब ज्ञान हो गया है एकदम, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, और धूम और वहनी का साहचर्य देख लिया। तो व्याप्ति ज्ञान जन्य स्मरण संस्कार से, ऐसा हम अर्थ करेंगे। तो इस प्रकार तृतीय लिंग परामर्श यहाँ हेतु नहीं है। तो उसी को कह रहे हैं कि अनुमिति करणम च व्याप्ति ज्ञानम तत्संस्कार अवान्तर व्यापार, व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार है वह व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति इन दोनों के बीच की कड़ी है, अवान्तर व्यापार है, व्याप्ति ज्ञान और अनुमिति इन दोनों के मध्य में, मतलब अवान्तर व्यापार है व्याप्ति ज्ञान संस्कार। न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितो करणम। अब नैयायिक कह दिया कि यहाँ तृतीय लिंग परामर्श कहाँ गया, अवान्तर बैठा, व्यापार बैठा दिए उसके जगह पर संस्कार को, तो पूछेगा ही अरे कहाँ गया तृतीय लिंग परामर्श, तो कहा कि नहीं नहीं वो नहीं है यहाँ।
न तो तृतीय लिंग परामर्शो अनुमितौ करणम, तृतीय लिंग परामर्श अनुमिति में करण नहीं है। क्यों? तस्य अनुमिति हेतुत्वा सिद्ध्या तत्कारणत्वस्य दुर्निरस्तत्वात्, तस्य ने तृतीय लिंग परामर्शस्य अनुमिति हेतुत्व असिद्ध्या प्रसिद्ध्या तत्कारणत्वस्य, यानी अनुमिति करण रूप व्याप्ति ज्ञान अनुमिति करणत्व रूप तृतीय लिंग परामर्शस्य दुर्निरस्तता खंडितता खंडन कर दिया। अब एक पूर्व पक्ष और बन के तैयार हुआ। नैयायिक कह रहा, मान लेते हैं नैयायिक ही, क्योंकि उसी के वही तृतीय लिंग परामर्श मानता है और उसका खंडन कर रहे हैं, तो पूछेगा कौन? तो यहाँ एक प्रश्न यह हो रहा है कि आप वेदांती स्मरण व्याप्ति ज्ञान का जो स्मरण हुआ उसका जो संस्कार, उस संस्कार से आप अनुमिति कर रहे हो, पर्वतो बहनीमान आप कर लिए। तो एक बात बताइए कि एक संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति है, संस्कार जन्य जो है उसको बोलते हैं स्मृति। तो आपके यहाँ अनुमिति और स्मृति में अंतर क्या है? आप संस्कार से अनुमिति कर रहे हो तो जो संस्कार जन्य वो स्मृति है, तो अनुमिति में भी स्मृतित्वापत्ति आ गई, अनुमिति भी आपके यहाँ स्मृति हो गई। तब इसका क्या समाधान दोगे? हम तो तृतीय लिंग परामर्श मान के चल रहे थे, तो कोई समस्या नहीं थी, कोई भी प्रतिपत्ति नहीं थी, कोई भी चिकित्सा नहीं थी। अब आप संस्कार को लेकर के उसी को खेवैया समझे हो, तो ये बताओ अनुमिति आपके यहाँ स्मृति हुई कि नहीं हुई? यह बन के प्रश्न तैयार हुआ। तो अब कुशल चतुर वेदांती समाधान दे रहे हैं कि नहीं, आप जिस लक्षण को लेकर के हमारे ऊपर दोष दे रहे हो, संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, वो आपका लक्षण ही गलत है। मूलो नास्ति कुतो शाखा, एकदम जिसको आधार बना करके चल रहा है पूर्व पक्ष रखा, मूल को ही ढा देंगे, गिर जाओगे। तो ये वेदांति का कि जो संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति है, यदि ऐसा तुम पूर्व पक्षी नैयायिक कहो तो ये बताओ जो संस्कार ध्वंस है वो क्या किसी अन्य जन्य है? वो भी तो संस्कार जन्य है। संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति लेकर के तुम हमारे पे दोष दिए, कहे कि अनुमिति स्मृति, अनुमिति में स्मृतित्व आपत्ति आ जाएगी, तो संस्कार ध्वंस भी तो संस्कार जन्य है। तो संस्कार ध्वंस भी संस्कार जन्य हुआ, तो उसमें भी स्मृतित्व आपत्ति आ जाए। और दूसरी बात, आपका यह जो लक्षण है यह उभय साधारण हो गया। उभय साधारण हुआ, स्मृति तो संस्कार जन्य है ही और संस्कार ध्वंस भी संस्कार जन्य हुआ, उभय साधारण। आपका लक्षण ठीक हो नहीं है, एक लक्षण मानिए नया जो मैं दे रहा हूँ, सिद्धांति कह रहा है क्या? तो स्मृति प्राग भाव और संस्कार मात्र जन्यत्व स्मृति, यानी जहाँ स्मृति का प्राग भाव अर्थात स्मृति प्राग भाव जन्यत्व जो है, जन्यता जहाँ है, और संस्कार मात्र जन्यता जहाँ है, उसको हम बोलते हैं स्मृति। अब आते हैं अनुमिति में जहाँ दोष दिया गया रहा। अब यह स्मृति प्राग भाव जन्य नहीं है अनुमिति, पहली बात। और दूसरी बात, संस्कार मात्र जन्य भी नहीं है अनुमिति। क्यों? अभी कह गया व्याप्ति ज्ञान जन्य है, तो व्याप्ति ज्ञान संस्कार जन्य मान लो हो भी गया, लेकिन संस्कार मात्र जन्य नहीं है। क्योंकि संस्कार मात्र जन्य कहेंगे तो व्याप्ति ज्ञान से तो जन्य है अनुमिति, इसलिए ऐसा ये लक्षण बनाते हैं। तो जो उनका लक्षण था उसको लेकर के दोष दे रहे थे, वो दोष नहीं है। उसी को कह रहे हैं न च संस्कार जन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्वापत्ति ही। पूर्व पक्ष हुआ कि संस्कार जन्यत्वेन, संस्कार जन्य होने से अनुमिति को संस्कार जन्यत्वेन अनुमितेः स्मृतित्वापत्ति ही नहीं कह सकते। क्यों? स्मृति प्राग भावस्य संस्कार मात्र जन्यत्वस्य वा स्मृतित्व प्रयोजकतया, यह उसके प्रयोजक है। कौन? स्मृति प्राग भाव और संस्कार मात्र जन्यत्व,
यह स्मृतित्व के प्रयोजक है। जो हमारे यहाँ अनुमिति है, पर्वतो वहनिमान इत्याकारक जो अनुमिति है वहाँ यह नहीं है, क्योंकि अन स्मृति प्राग भाव है, अन संस्कार मात्र जन्यत्व है। क्यों संस्कार मात्र जन्यत्व? इसलिए नहीं है कि अनुमिति है व्याप्ति ज्ञान जन्य है, तो मात्र कहाँ गया? संस्कार मात्र जन्य नहीं है। संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तद प्रयोजकत्वात्, कह रहे हैं कि यह जो संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति कह रहे हो, या तो स्मृति में लक्षण गया और संस्कार ध्वंस में भी गया, क्योंकि संस्कार ध्वंस भी तो संस्कार जन्य है। संस्कार जैसे घटक ध्वंस है, कहाँ से आ गया घटक? घटजन्य है। ठीक उसी प्रकार संस्कार ध्वंस जो है वह भी संस्कार जन्य है। इस प्रकार यह आपका लक्षण जो हुआ उभय साधारण होगा, यह प्रयोजक नहीं बनेगा। उसी को कह रहे हैं संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्व, संस्कार ध्वंस साधारण उभय साधारण, क्योंकि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति तो उसमें भी गया, तो संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य, साधारण संस्कार जन्यत्वस्य, क्योंकि ऊपर इनका लक्षण है संस्कार मात्र जन्यत्व, तो संस्कार ध्वंस साधारण संस्कार जन्यत्वस्य तद प्रयोजकत्वात्, यानी स्मृतित्व अप्रयोजकत्वात्, स्मृतित्व का प्रयोजक नहीं है। तो एतावता जो आपने पूर्व पक्ष किया था कि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, संस्कार जन्य जो ज्ञान है उसको बोलते हैं स्मृति, और आप वेदांती मान के चल रहे हो कि संस्कार जो है अवान्तर व्यापार, व्याप्ति और अनुमिति के मध्य का जो व्यापार है, व्याप्ति ज्ञान जन्य जो संस्कार है, इस संस्कार से अनुमिति होती है। तृतीय लिंग परामर्श की कोई आवश्यकता नहीं, वो हेतु नहीं है। यह जो आप वेदांती मानते हो उसमें स्मृतित्व आपत्ति हो गई, ऐसा पूर्व पक्षी कहा। तो कुशल वेदांती चतुर जो हैं अपने विषय में दक्ष समन्वयवादी, इन्होंने जो उनका पूर्व पक्ष था, उस पूर्व पक्ष का जो आधार था संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, उसको लेकर के ही समाप्त कर दिया। मूलो नास्ति कुतो शाखा, मूल ही नष्ट। तो उसको आधार मान करके जो तुम पूर्व पक्ष कर रहे हो ठीक नहीं है, क्योंकि इनके यहाँ लक्षण क्या बनाए ये लोग? स्मृति प्राग भाव जन्यत्वम, संस्कार मात्र जन्यत्वम व स्मृतित्वम, ऐसा इस प्रकार कोई दोष नहीं हुआ। अब एक पूर्व पक्ष और यहाँ हो रहा कि तब से यहाँ व्याप्ति स्मरण व्याप्ति स्मरण व्याप्ति स्मरण की बात चल रही है, तो पूर्व पक्ष यहाँ ये तैयार हुआ कि व्याप्ति मतलब जहाँ भी व्याप्ति स्मरण से अनुमिति हो रही है, व्याप्ति स्मरण से अनुमिति हो रही है, तो वहाँ ये बात बतलाइए कि संस्कार कैसे उस अनुमिति का हेतु होगा। व्याप्ति स्मरण से जहाँ अनुमिति की जा रही है, हो रही है, वहाँ व्याप्ति ज्ञान जन्य, व्याप्ति ज्ञान मतलब स्मरण संस्कार, व्याप्ति ज्ञान जन्य जो स्मरण, उस स्मरण का जो संस्कार, वह संस्कार कैसे अनुमिति में हेतु बनेगा? व्याप्ति ज्ञान संस्कार कैसे अनुमिति में हेतु बनेगा? क्योंकि जब संस्कार जो है, यह संस्कार जन्य ज्ञान स्मृति है, जब स्मृति उत्पन्न हुई तो संस्कार गायब, तो संस्कार गायब हो गया, तो वह संस्कार कैसे अनुमिति में हेतु होगा? पर्वतो वहनिमान इस अनुमिति में, क्योंकि वो तो गायब हो गया। स्मृति जहाँ संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, जहाँ स्मृति हुई वो संस्कार गया। तो कह रहे हैं कि यही पूर्व पक्ष है, यत्र व्याप्ति स्मरणात् अनुमिति ही, जहाँ व्याप्ति स्मरण से अनुमिति होती है वहाँ कथम संस्कार है हेतु, कैसे व्याप्ति ज्ञान जन्य संस्कार अनुमिति का हेतु होगा? इति वाच्यम न वाच्यम, ऐसा तुम पूर्व पक्ष नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि व्याप्ति स्मृति स्थलेपि तत्संस्कार से अनुमिति हेतुत्वा, कह रहे हैं कि ये उसका समाधान है कि व्याप्ति स्मृति स्थल में भी, जहाँ व्याप्ति का स्मरण कर रहा है, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनी, जहाँ व्याप्ति का स्मरण हो रहा है, उस व्याप्ति स्मृति स्थल में भी तत्संस्कार सेव, अर्थात व्याप्ति ज्ञान संस्कार सेव, व्याप्ति ज्ञान का जो संस्कार, यह संस्कार अनुमिति में हेतु होगा। और जो तुम कह रहे थे
कि स्मृति हुई या संस्कार छूमंतर, तो तुम नहीं कह सकते। क्यों कि नहीं स्मृति है संस्कार नाशकत्व नियमः, स्मृति हो जाने पर संस्कार चला जाएगा, ऐसा आप कैसे कह सकते हो? क्योंकि स्मृति धारा दर्शनात्, स्मृति की धारा देखी जाती है। आप उसको एक डंडा लगा दोगे, पटिया लगा दोगे, कुछ मतलब ओट लगा दोगे धारा में, तो क्या मतलब पानी आना ही बंद हो जाएगा? तो आप ये नहीं कह सकते कि मतलब संस्कार जन्य जो स्मृति है, स्मृति हुई या संस्कार गया, ऐसा नहीं कह सकते। क्यों? नहीं स्मृति है संस्कार नाशकत्व नियमः, स्मृति हो जाने से वह स्मृति संस्कार की नाशिका है। यानी यह यूं कह ले, थोड़ा सा विचार कर ले, अभी सूझ रहा है। एक सर्प और मतलब सर्पिणी और उसके जो बच्चे, तत्वकथ, ऐसा आप लोग सिद्धांत कौमुदी पढ़े होंगे तो मिलता है उदाहरण अच संधि में तत्वकथने करके। क्योंकि सर्पिणी जो है अपने पुत्रों को खा लेती है। उसी पैटर्न पे मान के चलिए कि यहाँ संस्कार हुआ, व्याप्ति ज्ञान, क्योंकि संस्कार जन्यम ज्ञानम स्मृति, जनक आजन्य हुई स्मृति, अब संस्कार से स्मृति हुई, अब स्मृति जो है ये अपने पुत्र को खा ली। मतलब केवल वो भले स्टेप में कुछ अंतर हो, लेकिन मौलिकार्थ यही है। ऐसा मान करके पूर्व पक्ष हुआ कि स्मृति हुई तो संस्कार गया, तो आप ऐसा नहीं कह सकते। उसी को कह रहे नहीं स्मृति है संस्कार नाशकत्व नियमः, स्मृति जो है संस्कार की नासिका है, ऐसा आप नहीं कह सकते। क्यों? स्मृति धारा दर्शनात्, उसकी धारा देखी जाए। तब फिर एक समस्या आ गई, तो जब स्मृति की धारा देखी जा रही है तो जहाँ संस्कार उद्बुद्ध नहीं है वहाँ भी अनुमिति हो जाए। संस्कार उद्बुद्ध नहीं है, ज्ञात नहीं है, अभी मतलब एकदम पड़ा हुआ है। आप कह रहे हैं कि स्मृति की धारा देखी जा रही है तो अनुद्बुद्ध संस्कार से भी अनुमिति हो, करेंगे ना, ऐसा नहीं कह सकते। क्योंकि तद उद्बोधस्यापि सहकारित्वात्, मतलब संस्कार का उद्बोधक सामग्री, इसकी भी महती भूमिका है, इसकी भी सहायता अपेक्षित है। ये नहीं कह सकते कि अनुद्बुद्ध संस्कार जो है उस संस्कार से भी अनुमिति होने लगेगी। संस्कार को उद्बुद्ध होना परम आवश्यक है, आवश्यक नहीं परम आवश्यक है। उसी को कह रहे हैं न च अनुद्बुद्ध संस्कारादपि अनुमित्यापत्ति ही, अनुद्बुद्ध संस्कार से भी अनुमिति हो तो आप नहीं कह सकते। क्यों? तदुद्बोधस्यापि सहकारित्वात्, तदुद्बोधस्यापि यानी संस्कारोद्बोधस्यापि, संस्कार का उद्बोधक जो सामग्री, इसकी भी आवश्यकता है। अब एक बात और ग्रंथकार यहाँ कह रहे हैं, एवं च अयम धूमवान इति पक्षधर्मता ज्ञानेन धूमो वहनि व्याप्य इति अनुभवाहित संस्कारोद्बोधे च सति वहनिमान इति अनुमितिर्भवति, न तु मध्ये व्याप्ति स्मरणं तज्जन्य वहनि व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्टं ज्ञानं वा हेतुत्वेन कल्पनीयं गौरवात्मानाभावच्च। अब क्या कह रहे हैं देखिए, एक पक्षधर्मता ज्ञान होता है। पक्षधर्मता यानी व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम, ऐसा तर्क संग्रह में लिखा है। व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम यानी पर्वतादिवृत्तित्वम कहने का है पक्षादिवृत्तित्वम, ऐसा यह पक्षधर्मता। उसका स्वरूप क्या है? अयम धूमवान, यह धुआं वाला है, यह पक्षधर्मता ज्ञान हुआ। और उस पक्षधर्मता ज्ञान से क्या उत्पन्न हुआ? धूमो वहनि व्याप्य, इस प्रकार का अनुभव उत्पन्न हुआ। यह जो धुआं है कैसा है? वहनि से व्याप्य, वहनि व्यापक है, क्योंकि अधिक देश में रह रही है, धुआं कम देश में रह रहा है। अधिक देश वृत्तित्वम व्यापकत्वम, न्यून देश में जो रहे वो व्यापक। तो धूमः वहनि व्याप्य, यह अनुभव हुआ किससे? अयम धूमवान, इस पक्ष धर्मता ज्ञान से। तो जब अयम धूमवान, इस पक्ष धर्मता ज्ञान से धूमः वहनि व्याप्य, इस प्रकार का अनुभव हुआ, और उस अनुभव से उत्पन्न एक और श्रृंखला आगे, उस अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के उद्बुद्ध होने पर वहनिमान इति अनुमितिर्भवति, अनुमिति होती, ये श्रृंखला है।
वहनिमान इति अनुमितिर्भवति, यानी पर्वतो वहनिमान, इस प्रकार की अनुमिति होती है। कैसे? अयम धूमवान, यह जो है पक्षधर्मता ज्ञान है, इसका स्वरूप है अयम व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम, पक्षवृत्तित्वम। तो अयम धूमवानी उसका पक्षधर्मता ज्ञान का स्वरूप है, और उस ज्ञान से धूमः वहनि व्याप्य है, इस प्रकार का अनुभव हुआ। अब धूमः वहनि व्याप्य इस प्रकार का जो अनुभव है, उस अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार, आहित मतलब उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के उद्बुद्ध हो जाने पर क्या होगा? वहनिमान, यानी पर्वतो वहनिमान इति अनुमितिर्भवति, इस प्रकार की अनुमिति होती है। अब यहाँ पक्षधर्मता ज्ञान और अनुमिति ज्ञान, इसको लेते हैं। एक पक्षधर्मता ज्ञान यहाँ अयम धूमवान, और दूसरा वहनिमान यानी पर्वतो वहनिमान, इसको लेते हैं। एक पक्षधर्मता, एक अनुमिति ज्ञान। न तो मध्य व्याप्ति स्मरणम, इन दोनों के मध्य में यानी पक्षधर्मता ज्ञान और अनुमिति ज्ञान, इन दोनों के मध्य में व्याप्ति का स्मरण नहीं होगा। तज्जन्य वहन व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्टम ज्ञानम वा हेतुत्वेन कल्पनीयम न कल्पनीयम, और तज्जन्य यानी व्याप्तिजन्य जो वहनि व्याप्य धूमवान इत्यादि, वहनि व्याप्य धूमवान यह पर्वत है इत्यादि, यह जो विशेषण विशिष्ट ज्ञान है, यह विशेषण विशिष्ट ज्ञान हेतु के रूप में नहीं माना जाएगा। उसी को कर न तो मध्य व्याप्ति स्मरणम, न तो मध्य यानी अनुमिति पक्षधर्मता ज्ञान और अनुमिति, इन दोनों के मध्य में व्याप्ति का स्मरण, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनि, इस प्रकार की व्याप्ति का स्मरण। तज्जन्य उस व्याप्ति ज्ञान जन्य वहनि व्याप्य धूमवान इत्यादि, यह जो विशेषण विशिष्ट ज्ञान है, यह विशेषण विशिष्ट ज्ञान हेतुत्वेन न कल्पनीय, हेतु के रूप में कल्पना नहीं करना चाहिए। किसके हेतु के रूप में? अनुमिति हेतु रूपेण, यानी क्यों नहीं करना चाहिए? गौरवात् माना भाव, गौरव है और कोई प्रमाण नहीं है कि हम इस प्रकार के व्याप्ति का स्मरण और क्या बोलते हैं, व्याप्ति का स्मरण और तज्जन्य जो व्याप्ति ज्ञान जन्य वहनि व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञान जो है, इसको हम प्रमाण के रूप में माने, इसमें कोई प्रमाण नहीं है। इसको हेतु के रूप में माने, कोई प्रमाण नहीं है। यानी फिर से एक बार समझते हैं। एक अयम धूमवान, ये पक्षधर्मता ज्ञान यानी व्याप्यस्य पर्वतादिवृत्तित्वम, और उस पक्षधर्मता ज्ञान से धूमो वहनि व्याप्य, धूम जो है वहनि से व्याप्य है, इस प्रकार का अनुभव हुआ। उस अनुभव से उत्पन्न जो संस्कार, उस संस्कार के उद्बुद्ध हो जाने पे वहनिमान यानी पर्वतो वहनिमान, इस प्रकार की अनुमिति होती है। तो अब यहाँ किसी ने कहा कि पक्षधर्मता ज्ञान यानी अयम धूमवान और पर्वतो वहनिमान, इस प्रकार की अनुमिति, इन दोनों के मध्य में व्याप्ति का स्मरण, पर्वत यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनि साहचर्यमो व्याप्ति, इस प्रकार के व्याप्ति का स्मरण और व्याप्ति ज्ञान जन्य जो वहनि व्याप्य धूमवान इत्यादि जो विशेषण विशिष्ट ज्ञान है, इस विशेषण विशिष्ट ज्ञान को हेतु के रूप में, अनुमिति के हेतु के रूप में हम स्वीकार करेंगे। तो नहीं कह सकते। पहली बात गौरव होगा, इसको मानने की क्या आवश्यकता है? अरे इसके बिना भी काम चल जा रहा है, तो इसको माने व्याप्ति का स्मरण करो और तज्जन्य व्याप्ति ज्ञान जन्य वहनि व्याप्य धूमवान, यह विशेषण विशिष्ट ज्ञान मानव करने की क्या आवश्यकता है? अवान्तर में व्यापार संस्कार बैठा ही है। उस व्याप्ति ज्ञान के स्मृति से ही, मतलब यहाँ व्याप्ति ज्ञान की स्मृति तो हेतु है ही हमारे यहाँ वेदांत में, क्योंकि उसी के तृतीय लिंग परामर्श को तो हम मानते नहीं, व्याप्ति ज्ञान स्मरण से ही अनुमिति करते हैं पर्वतो वहनिमान। तो यहाँ जो अवान्तर व्यापार है, तो यह व्याप्ति का स्मरण और तज्जन्य व्याप्ति ज्ञान जन्य जो वहनि व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्ट ज्ञान, इसको मानने की क्या आवश्यकता हो? मानो गौरव होगा, और मानो ही, इसमें कोई प्रमाण नहीं, माना भावाच्च कोई प्रमाण नहीं है। उसी को कह रहे हैं अयम च एवं च अयम धूमवान
इति पक्षधर्मता ज्ञानेन धूमो वहनि व्याप्य इति अनुभवाहित संस्कारोद्बोधे च सति वहनिमान इति अनुमितिर्भवति न तु मध्ये व्याप्ति स्मरणं तज्जन्य वहनि व्याप्य धूमवान इत्यादि विशेषण विशिष्टं ज्ञानं वा हेतुत्वेन कल्पनीयं गौरवात्मानाभावाच्च। गौरव है और कोई प्रमाण नहीं। अब आगे कह रहे हैं तच्च व्याप्ति ज्ञानम वहनि विषयक ज्ञानांश एव करणम न तो पर्वत विषयक ज्ञानांश इति। यह जो व्याप्ति का स्मरण है किसमें करना है? पर्वतो वहनिमान, यह जो अनुमिति है इसमें पर्वतांश में करना है कि वहन्यांश में करना है? तो कह रहे हैं वाणी में अनुमिति होती है तो उसी में न करना होगा। तो कह रहे हैं तच्च व्याप्ति ज्ञानम, यह जो व्याप्ति ज्ञान है वहनि विषयक ज्ञानांश एव करणम, वहनि विषयक ज्ञानांश में ही करना होगा, न तो पर्वत विषयक ज्ञानांश इति। पर्वत विषयक ज्ञानांश में करना नहीं होगा। क्यों? कि तदंश में प्रत्यक्ष होता है, ऐसा हमने पहले बता दिया था। यानी प्रत्यक्ष परिच्छेद में कि पर्वत को देखा, इंद्रिय के साथ सन्निकर्ष हुआ, अंतःकरण तद प्रणाली गया तदाकाराकारित हुआ, ज्ञानगत प्रत्यक्ष हो जाएगा। पर्वताद्यवच्छिन्न चैतन्य, और जो पर्वताकाराकारित अंतःकरण की वृत्ति बन रही है उससे अवच्छिन्न चैतन्य यानी विषय चैतन्य प्रमाण चैतन्य, इन दोनों का ऐक्य हो जाएगा प्रत्यक्ष। तो यह व्याप्ति ज्ञान जो है किसमें करना है, किसमें हेतु है? तो यह पर बहन्यांश, इस बहनी जो साध्य जहाँ अनुमिति कर रहे हैं उसमें हेतु है, न तो पर्वतांश से, क्योंकि उसमें प्रत्यक्ष हमने पहले बता दिया था। उसी को करें तच्च व्याप्ति ज्ञानम वहनि विषयक ज्ञानांश एव करणम न तो पर्वत विषयक ज्ञानांश इति। क्योंकि पर्वतो वहनिमान इति ज्ञानस्य वहन्यांश एव अनुमितित्वम, उसी में अनुमिति हुई है, न पर्वताद्यंश से, पर्वतादि अंश में अनुमिति नहीं हुई है। तदंश से प्रत्यक्ष से उपपादितत्वा, तदंश में पर्वतांश में प्रत्यक्ष होता है, ऐसा हमने पहले बतला दिया था। अब तब से व्याप्ति 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 की चर्चा हो रही है। ये व्याप्ति है क्या? तो अन्यत्र आप देखेंगे परामर्शजन्यम ज्ञानम अनुमिति, व्याप्ति विशिष्ट पक्ष धर्मता ज्ञानम परामर्श इत्यादि। परामर्श और व्याप्ति जो है परामर्शजन्यम ज्ञानम, हाँ, यत्र यत्र धूमः तत्र तत्र वहनि, यही व्याप्ति है। साहचर्य नियमों व्याप्ति, जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ नहीं है। इनके यहाँ लक्षण दिया जा रहा है वेदांत परिभाषाकार के यहाँ कि अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण्य रूपा व्याप्ति। अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण्य रूपा, अशेष यानी न विद्यते शेषः यत्र, बहुव्रीहि समास कर दीजिए, या अविद्यमान शेषः यत्र, ऐसा जो आपको करना है। नयोस्त्यर्थानाम बच्चों उच्चतर पदलोप है जो वार्तिक है उससे समास कर लीजिएगा। समास कर लीजिएगा, विभक्ति इत्यादि लोप कर दीजिए, न का इत्यादि लोप कर दीजिएगा और बचेगा अशेष बना। अशेष यानी सकल, अखिल निखिल सकल जो। तो अशेष साधनाश्रय, अब देखिए वाहनी है और धूम है, तो यहाँ साधन कौन है, हेतु कौन है, लिंग कौन है? किसको देख करके हम वाहनी का अनुमान कर रहे हैं? धूम रूप हेतु को, लिंग को देख करके। तो साधन पद के द्वारा कौन जाना जाएगा? वह धूम। तो अशेष साधन का जो आश्रय, अशेष साधन कौन हुआ? धूम। उस साधन का जो आश्रय कौन होगा? पक्ष, ये पर्वत। उस आश्रय पर जो आश्रित जो साध्य, उस आश्रय पर आश्रित साध्य क्या है? वाहनी, यानी पक्ष पर ही तो वाहनी है। पर्वत रूप जो पक्ष, उस पक्ष पे ही वाहनी है। तो अशेष अब उस वाहनी के साथ सामानाधिकरण है धूम का, यही व्याप्ति का स्वरूप है। फिर से अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण रूपा। अशेष साधन कौन हुआ? धूम। अशेष साधन का आश्रय कौन हुआ? पक्ष, यानी यूं कहे पर्वत। उस पर आश्रित जो साध्य वाहनी, उस वाहनी के साथ सामानाधिकरण है धूम का, इसलिए यह व्याप्ति है। ये त्रैतर धूम तत्र वाहनी फलित हो। व्याप्तिश्च अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकरण रूपा साच व्यभिचारा दर्शने सति सहचार दर्शनेन गृह्यते। साच व्याप्ति, यह जो व्याप्ति है व्यभिचार अदर्शन,
व्यभिचार का अदर्शन होने पर सहचार दर्शन ही निगृह्यते, अर्थात जहाँ जहाँ धुआं है वहाँ वहाँ आग है, बहनी है। इस प्रकार जो सहचार दर्शन है, उस सहचार दर्शन से मतलब साहचर्य, सहचर्य से भावम साहचर्य, उस साहचर्य से ही गृह्यते सा व्याप्ति है। व्यभिचारा दर्शन है, अब कहीं कहीं व्यभिचार हो तो उसको नहीं लेना। व्यभिचारा दर्शने, व्यभिचार का आदर्शन होने पर सती यस्य च भावे भाव लक्षणम, तो सप्तमी है, सती सप्तमी जिसको हम बोलते हैं। साच व्याप्ति, यह जो व्याप्ति है व्यभिचारा दर्शने सती, व्यभिचार का आदर्शन होने पर सहचार दर्शनी गृह्यते तच्च सहचार दर्शनम, और यह जो सहचार दर्शन है बार बार हो या एक बार हो, तच्च सहचार दर्शनम भूयः दर्शनम सकृत दर्शनम व विशेषो नादरणीय, इसमें कोई विशेष हमारा आग्रह नहीं है कि बार बार साहचर्य हो, यानी धूम और वाहनी को बार बार एक साथ देखे या एक बार देख लिया महानस में, इसमें कोई विशेष आग्रह हमारा नहीं है, विशेष आदर नहीं है। सहचार दर्शन ही चाहिए, सहचार दर्शन ही न यम व्याप्ति गृह्यते, बस केवल इतने से तात्पर्य। अब वो सहचार दर्शन बार बार हो या एक बार हो, इसमें हमारा कोई आग्रह नहीं है। तच्च सहचार दर्शनम, यह जो सहचार दर्शन है भूयो दर्शनम बार बार हो अथवा सकृत दर्शनम वा एक बार हो, इसमें कोई विशेष आदर नहीं है, विशेषः नादरणीय। सहचार दर्शनस्यैव प्रयोजकत्वात्, सहचार दर्शन ही उस व्याप्ति में प्रयोजक है। व्यभिचारा दर्शने सति सहचार अब व्यभिचारा दर्शने, जब आप यह यूँ काले एक तरह से फलितार्थ कथन यूँ कहें, क्योंकि जब सहचार दर्शनीन में एव पद जहाँ लगाए कि सहचार दर्शनीन ही वह, तब व्यभिचारा दर्शन आ ही जाएगा। खैर ये हमारी सोच है, आप लोगों की जो सोच हो। ग्रंथकार इस विषय पे तो कुछ लिखते नहीं है, है ना, कहीं अन्यत्र हिंदी इत्यादि संस्कृत टीकाओं में मिलने को मिलता है। खैर इससे कोई तात्पर्य नहीं है, मतलब यह जो तच्च सहचार दर्शन, यह जो सहचार दर्शन है बार बार हो अथवा एक बार हो, इसमें कोई हमारा विशेष आदर नहीं है। सहचार दर्शनस्यैव प्रयोजकत्वात्, सहचार दर्शन ही प्रयोजक है इस व्याप्ति में। इसी बात को ग्रंथकार अपने शब्दावली में कह रहे हैं। व्याप्तिश्च अशेष साधनाश्रयाश्रित साध्य समानाधिकण्य रूपा सा च व्यभिचारा दर्शने सति सहचार दर्शनेन गृह्यते तच्च सहचार दर्शनम भूयो दर्शनम सकृत दर्शनम वेति विशेषो नादरणीयः सहचार दर्शनस्यैव प्रयोजकत्वात्। आज की चर्चा यही समाप्त करते हैं। कल पुनः चर्चा करेंगे कि यहाँ अनुमान का स्वरूप क्या है। तच्च, अभी ग्रंथकार कहेंगे आगे, तच्च अनुमानम एकमेव अन्वयी रूपम, यहाँ अन्वयी रूप है, न तो केवल अन्वयी न तो केवल व्यतिरेकी इत्यादि करके खंडन करेंगे। केवल अन्वयी रूप ही अनुमान है, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे कल। एक नई ऊर्जा से कल मिलते हैं। आज का पाठ यहीं से रखते हैं। नमस्कार।